नमस्ते बेटिया, माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, राजस्थान। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बेसिक कंसेप्ट है जो द्रव्य गुण का, वो यहाँ रखेंगे कि हमें द्रव्य गुण क्या है और द्रव्य गुण क्यों पढ़नी चाहिए। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा ब्रीफली इसको समझेंगे। फर्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे टर्म द्रव्य गुण। द्रव्य गुण को द्रव्य गुण क्यों कहा जाता है और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है। द्रव्य गुण के अंदर सबसे पहले जो टर्म दी हुई है डॉक्टर प्रियव्रत शर्मा जी ने, उन्होंने ये कहा है कि द्रव्याणि गुणकर्माणि नाम रूपाणि सर्वशः प्रयोगश्चापि यत् वर्ण्यन्ते तद्दर्पणानि स्मृतः। यानी कि जो द्रव्य गुण टर्म है, इसके अंतर्गत हम नाम रूप विज्ञान, जिसे मॉडर्न में हम फार्माकोनोसी कहते हैं, और दूसरी है गुणकर्म विज्ञान, जिसे हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। थर्ड इज प्रयोग विज्ञान, जिसको हम क्लिनिकल थर्मेटिक्स कह सकते हैं। ये जो तीन ब्रांचेस हैं, फर्स्ट नाम रूप विज्ञान, दूसरी गुणकर्म विज्ञान और तीसरी प्रयोग विज्ञान, इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन तीनों का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो कहलाता है द्रव्य गुण विज्ञान। अब द्रव्य गुण विज्ञान के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है वो देखा जाता है द्रव्य, जो द्रव्य कि यहाँ इस डिटेल जो पूरा ऑल ओवर जो पूरी बुक के अंदर जो हम घूम फिर के चारों तरफ से इसको कवर करते हैं वो द्रव्य है। और द्रव्य के अंदर यहाँ पे मूर्त और अमूर्त, मूर्त तथा अमूर्त, मतलब जो पंच भौतिक विकार हैं जो मूर्त रूप में विद्यमान है उनका भी अध्ययन करते हैं, और जो अमूर्त है जैसे आहार है, जैसे धूप है, ताप है, विहार है, इन सब का अध्ययन भी अमूर्त रूप में द्रव्य के अंदर जब किया जाता है तो सम्मिलित रूप से इसको द्रव्य गुण विज्ञान कहा जाता है। इंपॉर्टेंस देखी जाए इसकी कि क्या जरूरत है इसकी इंपॉर्टेंस की, तो जो बेसिक कंसेप्ट है अपना आयुर्वेद का, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनच, यानी कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकार का प्रशमन करना। इसमें भी कहीं ना कहीं द्रव्य की अपनी महत्ता है, यानी कि जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम आहार रूपी द्रव्य का प्रयोग करेंगे, और जो अस्वस्थ है, आतुर है, उसके भी औषध रूप में कहीं ना कहीं द्रव्य का ही हम प्रयोग करेंगे। तो द्रव्य की इसी प्रधानता के कारण पूरे शास्त्र द्रव्य गुण विज्ञान का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो हम पाद चतुष्टय है, विषय द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, जो हम इस पाद चतुष्टय का वर्णन करते हैं, इसके अंदर भी विषय के बाद जो द्रव्याणु, द्रव्य क्या ही नंबर आता है, यानी प्रधानता विषय के बाद सबसे ज्यादा किसकी मानी गई है, द्रव्य की। इसलिए भी हमें द्रव्य गुण विज्ञान का अध्ययन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये था द्रव्य गुण एंड इसकी इंपॉर्टेंस। तो ये दोनों टॉपिक हमने यहाँ पे कवर करेंगे। अब इसकी ब्रांचेस की बात करेंगे कि हम द्रव्य गुण विज्ञान के अंदर और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस को इंक्लूड करते हुए जो मेन तीनों ब्रांचेस हैं हम इनका यहाँ डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं। इसके बाद और हम इसको कहाँ एलाबोरेट कर सकते हैं इन ब्रांचेस को। इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट जो आप लोग पढ़ के आते हैं वो पदार्थ विज्ञान है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। अब द्रव्य गुण विज्ञान का जो सेकंड आता है, इसके अंदर हम ये तीनों ब्रांचेस का पढ़ लेते हैं, जिसमें आपने सबसे पहले नाम रूप देख लिया, ठीक है, नाम रूप हो गया, गुणकर्म हो गया और प्रयोग विज्ञान। इन तीनों को इस तरह से हमने क्लिनिकली डिवाइड कर दिया। नाम रूप में आप फार्माकोलॉजी देखेंगे, जैसे कोई भी द्रव्य है या कोई भी हर्ब है, किस तरह की कोई मेडिसिन है, तो उसकी पूरी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक, ये पूरी स्टडी आप इसके अंतर्गत करेंगे। यानी कि उसकी पूरी संरचना लेके मैक्रोस्कोपिक के अंदर और जो सूक्ष्म संरचना है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर करके उसके बाद हम प्लांट आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे।
ठीक है, तो पूरी जो आपका उद्यान है, जो हर्बल गार्डन है, इसमें हम घूम फिर के प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और उनकी संरचना के आधार पर प्लांट को आइडेंटिफिकेशन करना, ये सब हम इसके अंदर करते हैं आम विज्ञान के अंदर। गुणकर्म विज्ञान जो हम इसके रस है, गुण है, वीर्य है, विपाक है, प्रभाव है, ये जो सब है इसके, और उसके आधार पर उनका कर्म है, इन सब का अध्ययन हम गुणकर्म विज्ञान के अंदर करते हैं। और तीसरा है प्रयोग विज्ञान, यानी कि उन सभी द्रव्यों का, औषध द्रव्यों का आइडेंटिफिकेशन और उनके गुणकर्म का अध्ययन करने के बाद उनका किन किन व्याधियों में प्रयोग करना है, इन सब का उपयोग हम देखेंगे प्रयोग विज्ञान के अंदर, क्लिनिकल थेरेपीज के अंदर। ठीक है, अब जो पदार्थ विज्ञान में जो अपन मौलिक सिद्धांतों को सैद्धांतिक रूप से पढ़ के आए हैं, वही 7 पदार्थों का अध्ययन हम द्रव्य गुण के अंतर्गत भी करते हैं। तो वो 7 द्रव्य कौन से हैं, 7 पदार्थ कौन से हैं? जो सबसे पहला अपन देखें जिनका अध्ययन हम द्रव्य गुण के अंदर करते हैं, सबसे पहले है द्रव्य। तो इसके लिए कहा जाता है यत्र आश्रिता कर्म गुण कारणम समवायत्त द्रव्यम, यानी कि जिसके आश्रित क्या है, गुण और कर्म, यानी कि गुण और कर्म जिसके आश्रित हैं, तो वो क्या है, द्रव्य है। ठीक है, यानी कि द्रव्य की प्रधानता को यह स्वीकार करते हुए डेफिनेशन दी गई है कि यत्र आश्रिता कर्म गुण कारणम समवायत्त द्रव्यम, यानी कि वो समवायी रूप से इसके ऊपर आश्रित होते हैं। जहां द्रव्य नष्ट हो जाता है वहां उसके गुण और कर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रस की। रस के लिए कहा जाता है रस्यते आस्वादिते इति रस है, यानी कि जो द्रव्य गुण के अंतर्गत अगर हम रस की महत्ता की बात करेंगे तो पर्टिकुलर हर डिपार्टमेंट के अंदर रस की उपयोगिता है। ठीक है, आप रिज्यूम में पढ़ के आए हैं, रस जो धातु रूपी रस है वहां वो पढ़ के आए हैं। आप रस शास्त्र में जाएंगे तो रस शास्त्र में पारद रूपी रस पढ़ेंगे। यहाँ हम द्रव्य गुण में रसना का जो ग्राह्य विषय है उसे रस के रूप में यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो रस्यते आस्वादिते इति रस है, यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है। उसके बाद है गुण। इसके लिए कहा गया है निश्चेष्ट कारणम गुण है। ठीक है, जो गुण है जैसे वृक्ष है, गुरु, लघु, ये सभी गुण आते हैं जिससे हम शरीर की धातुओं की क्षय और पुष्टि का अध्ययन इन गुणों के आधार पर भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रभाव कौन सी औषध है, वो किस रूप में, बिना गुण कर्म के आधार पे एक जिसका हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि जाठराणी योगिना यद उदेति रसांतरम इति। प्रभाव का है कि आप जब उसके गुणकर्म के विपरीत कोई औषध है अपना इफेक्ट दिख जाती है तो वहां वो कार्यकारी किससे होती है, प्रभाव से। उसके बाद वीर्य की बात करें तो जो एक्टिव प्रिंसिपल है, वीर्य तो क्रिएते ये क्रिया। ठीक है, कि जो औषध है वो अपनी पोटेंसी के आधार पर जिस एक्टिव प्रिंसिपल के आधार पर काम करती है वो सब हम वीर्य के आधार पर डिस्क्राइब करते हैं। कर्म, द्रव्य गुण के अंदर कर्मों की व्याख्या संयोग विभाग, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है उन सब की व्याख्या हम किस आधार पे कर सकते हैं, काम के आधार पे, संयोगे च विभागे से। ओके, तो आज हमने इन 7 द्रव्यों का 7 बेसिक कंसेप्ट है इनका अध्ययन किया गया। थैंक यू बच्चों, और इसमें किस तरह के क्वेरी होने पे आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं फेस टू फेस क्लासेस में, वहां पे आपका इसका उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।